नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सीडीएस के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर तमाम अपडेट्स आ रहे हैं। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया, साथ ही क्रैश से पहले का आखिरी वीडियो भी। थोड़ी देर बाद संसद में राजनाथ सिंह बयान देंगे। आज ही जनरल रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। अब ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, इससे हेलीकॉप्टर क्रैश के कारणों का पता चल पाएगा। साथ ही साथ क्या लास्ट मोमेंट पे रहा वो भी पता चल पाएगा। अब पता चल पाएगा कि क्या तकनीकी गड़बड़ी से ये क्रैश हुआ, इसके लेकर भी आगे जांच चलेगी, क्योंकि टीम मौजूद है। जो टीम थी उसने ब्लैक बॉक्स अभी फिलहाल उनको मिल चुका है और अब जांच इस दिशा में आगे बढ़ेगी। ब्लैक बॉक्स बताएगा कि क्या मौसम खराब होने की वजह से क्या ये हादसा हुआ, उस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। आज भी विजिबिलिटी वहां पर कम है, तो कल भी हमने जो अभी आखिरी वीडियो सामने आया उसमें भी हमने देखा कि धुंध की स्थिति दिख रही थी, विजिबिलिटी कम दिख रही थी। तो क्या मौसम की वजह से यह हादसा हुआ? ब्लैक बॉक्स सामने आया है, अब उससे ही ये साफ होगा। 10 पे लो। Well, in the special routers, you know that the local police, Captain Devin Rawans and other soldiers are now taking to the hello. And the planes is happening there, and you can see that these special workers were arranged here for taking the mortal remains of Captain मधु कौन सा ये बोला है? soldiers. अरे देखिए ना सर, सर्वोच्च देखिए ना। Now these mortal remains are taken to the special parade. तो आज सैन्य विमान से पार्थिव शरीर सीडीएस विपिन रावत का लाया जाएगा। बहुत याद आएंगे जनरल, न सिर्फ देश की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, उनका परिवार भी इस वक्त गमगीन है। पूरे देश में एक शोक की लहर उस वक्त गूंजी जब यह हादसा पता चला। जैसे पता चला कि विमान क्रैश हुआ, लोग प्रार्थनाओं में जुट गए, मनाने लग गए कि सीडीएस और उसमें बैठे तमाम जवान जो हैं वो सुरक्षित रहे। लेकिन धीरे धीरे जैसी खबरें आनी शुरू हुई, उसने सबको सदमे में ला दिया और आखिरकार खबर आई कि जनरल विपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो आज सैन्य विमान से उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। कल अंतिम संस्कार उनका होना है और इस बीच विमान क्रैश कैसे हुआ इसको लेकर भी जांच चल रही है। हालांकि वीडियो भी सामने आ रही, 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां एक तरफ कुछ टूरिस्ट थे जो जब घूम रहे थे वहां पर, तो उन्होंने देखा आवाज़ आते हुए हेलीकॉप्टर की सुनी, जिसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया। ये वीडियो सामने आया जिसमें क्रैश होने से पहले की तस्वीर दिख रही है, वो हेलीकॉप्टर दिख रहा है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, और उसके बाद बताया जा रहा है कुछ ही दूर जाकर ये विमान क्रैश हो गया था। हालांकि वहाँ विजिबिलिटी कम दिख रही थी, धुंध दिख रहा था। आज दिल्ली लाया जाएगा सीडीएस जनरल रावत का पार्थिव शरीर। और ऐसे में जब उनके व्यक्तित्व के बारे में जो उन्हें जानते हैं वो जब बताते हैं तो कहते हैं कि किस तरीके का लगाव उनका था, और उन्होंने अपना नंबर उन जवानों को भी दे रखा था ताकि आप सीधे कनेक्ट उनसे कर सकें। एक खाई जो है अधिकारियों के बीच में, उसको पाटने की कोशिश उन्होंने की और सीधे कहा कि अगर कोई भी समस्या होती है तो सीधे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यही एक खूबी जो आज सब कोई याद कर रहा है जब जनरल विपिन रावत को तो बोलता हुआ नजर आ रहा है कि वो एक ऐसी शख्सियत थी जो अपने आप में
एक वो अनुभव लोगों को दे जाती थी, चाहे वो सीखने के लिए हो, चाहे आगे बढ़ने के लिए हो, चाहे देश के लिए और ज़्यादा समर्पित होने की हो। ये सारी खूबियाँ उनमें थीं और वो ऐसे ही जवानों को प्रेरित भी करते रहते थे। तो आज सैन्य विमान से पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हुई थी। कल दिल्ली कैंट में उनका अंतिम संस्कार होना है। प्रमोद माधव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं लगातार। प्रमोद, हम तस्वीरें देख रहे हैं और बहुत ही गम में न सिर्फ परिवार के लोग, इस वक्त पूरा देश है, क्योंकि अभी तक लोग इस गम में डूबे हुए हैं। जो हादसा हमने कल सुना अपनी आंखों से, जब हमने देखा तस्वीरों के माध्यम से, और आज ये तस्वीरें। यहाँ पे भी ऑफिशियल पहुंचे हैं और सबको मदद करा। यहाँ पे जैसे आपने बोला कि यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन आया कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एम के स्टालिन भी यहाँ पे, मुख्यमंत्री भी आने का भी प्लान्स हो रहा है। वहाँ पे 10:45 जैसा वो पहुंचेगा और ब्लैक बॉक्स भी रिकवर हो गया अभी। लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के लिए पूरा लाइक अक्रॉस द नेशन एक बहुत ही बड़ा सवाल है, कैसा हुआ। दैट इज एक्चुअली समथिंग दैट हैज टू बी आंसर्ड। लेकिन यहाँ पे हम कर लाइक एयरफोर्स सोर्सेज वो बोल रहे हैं कि लाइक तुरंत वो ब्लैक बॉक्स लाइक द थिंग दैट हैव बीन रिट्रीव्ड एंड कंफर्म्ड बाय एन एयरफोर्स पर्सनल, उनको लाइक दे विल इमीडिएटली एनालाइज करेंगे। उसके बाद लाइक सब कुछ का जवाब मिल जाएगा। देखिए, आखिरी सफर पर इस वक्त सीडीएस निकल चुके हैं और ये कुन्नूर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज ही सैन्य विमान से उनका ये पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। फिर कल उनका अंतिम संस्कार होना है। 11 बजे से कल 2 बजे तक अंतिम दर्शन का उनका कार्यक्रम रहने वाला है और कामराज मार्ग से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। तो जनरल का आखिरी सफर, नम आंखों से इस वक्त हर कोई उन्हें विदाई देता हुआ। तो ये सीधी तस्वीरें तमिलनाडु के कुन्नूर, जहां पर ये हादसा हुआ, ये प्लेन क्रैश हुआ। सीधी तस्वीरें वहां से आपको दिखा रहे हैं। गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव, यानी जनरल का आखिरी सफर ये आंखों से हम देख रहे हैं, लेकिन आंखें नम हैं। इस समय मद्रास रेजिमेंटल सेंटर कुन्नूर में, ये वेलिंगटन में है मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, और जहाँ पर जनरल बिपिन रावत, श्रीमती मधुलिका रावत, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह समेत जो उस हेलीकॉप्टर में लोग सवार थे, Mi-17 V5 भारतीय वायुसेना का जो मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, उसमें जो लोग सवार थे उनके पार्थिव शरीर को यहाँ रखा जा रहा है, तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर। और अब तमिलनाडु के राज्यपाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, अधिकारी उनको यहाँ अपना सम्मान देंगे और फिर वायुसेना के एक विशेष विमान में आज दोपहर बाद इन सभी लोगों के पार्थिव शरीर को राजधानी दिल्ली लाया जाएगा। इंस्टीट्यूशन आप देख सकते हैं कि सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के अधिकारी इस समय यहाँ मौजूद है। तमिलनाडु मद्रास रेजिमेंटल सेंटर का ये रेजिमेंट का ये सेंटर है वेलिंगटन में। तो सेना, नौसेना और वायुसेना, क्योंकि जनरल बिपिन रावत का जो पूरा काम था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के से ही वो इंस्टीट्यूशन और आर्मी इमीडिएट एयरफोर्स में एक साथ स्थापित करने के लिए, और इसी काम के लिए वो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया था। ये उनका और पत्नी का अधिकारियों का शरीर अब यहाँ पर लाया गया है। मद्रास रेजिमेंट के अफसर और जवान सम्मान देने के लिए, आखिरी सम्मान देने के लिए मद्रास रेजिमेंटल सेंटर पर यहाँ पर तैनात है। नेता तमिलनाडु के वो यहाँ पर आएंगे और जैसा आप देख सकते हैं गन कैरेज है, सेना का एक ट्रक जिससे विशेष रूप में इस तरह से सुसज्जित किया गया है। इस
विशेष आमतौर पर एक पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद सम्मान दिया जाएगा। बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें हम कुन्नूर की ही दिखा रहे हैं। आज सैन्य विमान से उनका पार्थिव शरीर दिल्ली भी लाया जाना है और इस वक्त सबकी आंखें नम हैं। अंतिम विदाई देते हुए यहाँ पर तीनों सेना के अध्यक्ष, यहाँ पर तीनों सेना के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे, अंतिम विदाई देंगे और इसके बाद आज सैन्य विमान से ही पार्थिव शरीर जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की निधन इस विमान हादसे में हुई है। कल दिल्ली कैंट में अंतिम संस्कार होना है। उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। गौरव, याद होगा आपको, इससे पहले भी एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, लेकिन उसमें विपिन सीडीएस बाल बच गए थे और उन्होंने कहा था मैं तो पहाड़ी आदमी हूँ, इतनी आसानी से नहीं खत्म होऊंगा। आज वो सारे शब्द कानों में गूंज रहे हैं। उस समय जनरल विपिन रावत रंगा पहाड़ में तैनात थे और वो चीता हेलीकॉप्टर था 2015 के बाद के। वो चीता हेलीकॉप्टर जैसे ही टेक ऑफ उसने लगभग 25 फीट ही ऊपर कैसे जब एकाएक लॉस ऑफ इंजन पार हुआ था, यानी वो शक्ति नहीं थी हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए और बहुत तेजी से नीचे गिरा था, लेकिन सुरक्षित निकल कर आए थे जनरल रावत। पर हम लोगों की उनसे बात भी हुई थी बारे में और ये उनका व्यक्तित्व था, बहुत ही सशक्त उनका व्यक्तित्व था कि किसी परेशानी को वो ज्यादा बताते नहीं थे या उनको किसी चीज से परेशानी होती भी नहीं थी और उनको एक लक्ष्य दिया गया था। हम लोग की कई बार जनरल बिपिन रावत से बात हुई, जब वो थल सेना अध्यक्ष थे तब भी और जब वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे तब भी, और काफी विरोध हुआ कि वो आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे। जिस तरह से सेना, नौसेना और वायुसेना इस समय चल रहा है, सशक्तिकरण उनका लक्ष्य था और उन्होंने उसका रोड मैप भी हम आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में जनरल बिपिन रावत ने उस लक्ष्य के बारे में बताया भी, उस रोड मैप भी हमें बताया था कि सबसे पहले एयर डिफेंस कमांड बनाएंगे। एयर डिफेंस कमांड बनाने के बाद नेशनल मैरिटाइम कमांड जो होगी, मैरिटाइम कमांड बनेगी और उसके को आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे वो ईस्टर्न थिएटर कमांड हो, वेस्टर्न थिएटर कमांड हो, और उस हिसाब से सेना आगे बढ़ेगी। बहुत बड़ा लक्ष्य उनको और काम उनको नरेंद्र मोदी थिएटराइजेशन का, जिस पर हम बहुत कुशल आगे ही नहीं हाल के कि ड्रोन हम लद्दाख में देख रहे थे। लद्दाख में तनाव है। जनरल बिपिन रावत का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने उस बारे में भी बात की थी कि हम विदेशी के सामान के साथ जिंदगी भर नहीं जीकर लड़ सकते, हमें अपने देश में बनाना पड़ेगा युद्ध का सारा सामान और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाना पड़ेगा तो हम जिसका निर्यात कर सके, तभी भारत एक असल विश्व शक्ति के रूप में उभर पाएगा। और इसीलिए उन्होंने आईआईटी के लड़कों को बुलाकर, आईआईटी के इंजीनियर्स को बुलाकर, क्योंकि पढ़ी रहे हैं आईआईटी में, उनको कॉन्सेप्ट समझाए ये सेना की रिक्वायरमेंट है, अब बताओ तुम क्या करोगे। तो वो अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे थे, ये उनका लक्ष्य था, क्योंकि वो खुद सेना के एक बड़े अधिकारी के बेटे थे और ये उन्होंने कभी किसी पर जाहिर नहीं किया, चाहे वो कैडेट थे जब नेशनल अकेडमी में या इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जहाँ उनको शोर ऑफ ऑनर मिला था, उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं किया कि मैं एक लेफ्टिनेंट जनरल का बेटा हूँ या मैं एक टीम में हूँ। वो बाकियों के साथ बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही बर्ताव करते थे और खुद भी जब लेफ्टिनेंट जनरल बन गए थे तो जवानों के का जीवन कैसे सुधारा जाए इसमें निरंतर वो लगे रहते थे कि जवानों को और लक्ष्य था। अभी भी लद्दाख में जब मेरे ड्रोन दिख रहे हैं बिल्कुल गौरव, आप रहिए और नजर बनाए रखिए।